तालिबान के काबिज होने के बाद भारत काबुल में अपने राजनयिक कर्मचारियों को लेकर चिंतित है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर तमाम कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान चाहता है कि भारत काबुल में अपनी राजनयिक मौजूदगी बनाए रखे। इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली ने काबुल से अपने अधिकारियों को वापस लाना शुरू कर दिया। भारत ने सोमवार और मंगलवार को राजदूत, राजनयिकों, सुरक्षा कर्मियों और नागरिक सहित 200 से अधिक लोगों को वहां से निकाल लिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के एक वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई ने भारतीय पक्ष से संपर्क साधा और कहा कि भारत अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति बनाए रखे। तालिबानी नेता ने भारत पक्ष से ये गुजारिश की, लेकिन इसे एक अनौपचारिक बातचीत करार दिया। वो कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करने वाले तालिबानी गुट का हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करने वाली टीम के दूसरे सबसे अहम नेता स्टेनकजई अतीत में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के आलोचक रहे। लिहाजा उनके संदेश ने नई दिल्ली और काबुल में भारतीय अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने अनौपचारिक संदेश में भारतीय पक्ष को बताया कि तालिबान काबुल में सुरक्षा स्थिति के बारे में भारतीय चिंताओं से अवगत है, लेकिन भारत को अपने मिशन और राजनयिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में भारत ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। जयशंकर ने इससे पहले भी कहा था कि भारत अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों, खास तौर से अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि अभी हमारे सामने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने का मुद्दा है। भारत के मामले में भारत के नागरिकों, अन्य देशों की अपनी चिंताएं हैं। हम इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों, खासकर अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काबुल हवाई अड्डे का नियंत्रण है। भारत का रुख हमेशा ही आतंकवाद विरोधी रहा है। ऐसे में तालिबान को बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।